सुरसा की परीक्षा के बाद हनुमान जी वरुण के निवास भूत उस अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय लेकर एक बार फिर तीव्र वेग से आगे बढ़ने लगे। वो वायुपथ जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से भरा हुआ, गान विद्या के आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है, जहां सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते हुए और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र के समान, दुसह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवता के लिए अधिक मात्रा में हविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं। ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं। महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहां भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है। गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं। देवराज इंद्र का हाथी जहां चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत्त है। उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति वो बड़े शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। तभी उस रास्ते में इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक विशालकाय सिंह का नाम वाली राक्षसी ने हनुमान जी को इस तरह जाते हुए देखा, और ये देखकर वो मन ही मन विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद ये विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। अपनी छाया पकड़े जाने पर वानरवीर हनुमान ने सोचा, अरे ये सहसा किसने मुझे पकड़ लिया? इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान जी ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुखवाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी, छायाग्राही, अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निस्संदेह यही है। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंह का है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने भी अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुख देखा तो उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुख दिखाई दिया। उस समय
बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुंह में उसी प्रकार जाते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात विमान के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। दैव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशाल काय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया और इसके बाद वे आकाश में चढ़कर पुनः वेग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब हनुमान जी ने सब ओर अपनी दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उन्हें उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र सागर तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष और नदियों के मुहानों को भी उन्होंने देखा। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने यह सोचकर अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जैसे असुर राज बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्रीहरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहां दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक
श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। उसे देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित कर वे वानर वीर उसी पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।